What's up guys, Sanjot Keer here. Welcome to IFL. Shawarma probably मेरी one of the most favorite rolls की dishes है and मैं जहाँ भी travel करता हूँ, कोई भी country में travel करता हूँ, मैं वहाँ जाकर उनका जो variation होता है shawarma का वो ज़रूर try करता हूँ. और हर डिश की तरह जब वो ट्रैवल करती है अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग रीजन्स में, तो वहाँ के लोकल जो लोग होते हैं उनके पैलेट के हिसाब से काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए जाते हैं. और वैसे ही जब शवरमा इंडिया आया, स्पेशली जब मुंबई आया, तो ये इंडियनाइज हो गया हमारे पैलेट के हिसाब से और आज एक अलग किस्म का शवरमा मुंबई में मिलता है. इनफैक्ट नॉट जस्ट इन मुंबई, अलग अलग शहरों में भी ऐसे ही टाइप का शवरमा मिलता है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, विच इज़ अ वेरी इंडियन वे ऑफ मेकिंग इट. बाकी अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में, जैसे दिल्ली में एक स्पेसिफिक तरीके का शवरमा मिलता है विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ शवरमा. तो ये मुंबई में ज़्यादा मिलता है, दूसरे शहरों में भी. अब मैं जब ट्रैवल करता हूँ आई सी अ सिमिलर शवरमा बीइंग मेड. अब ये शवरमा होता क्या है वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ. एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन एग्जैक्टली मेक इट एट योर होम. और बहुत माइंड ब्लोइंग शवरमा बनता है, रिजल्ट्स ब्यूटीफुल आते हैं. एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, वाईफेल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दो टू वॉच मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस दैट यू कैन ट्राई एट योर होम. अब ये मुंबई स्टाइल शवरमा बनता कैसे है, चलो देख लेते हैं. तो हर शवरमा की तरह मुंबई शवरमा के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और यहाँ पर मेजरली 6 कंपोनेंट्स है. ब्रेड, मीट, 2 तरीके की सॉसेस, पिकल, फ्रेंच फ्राइज और कैबेज या लेटिस. अब शवरमा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ब्रेड, और हर कंट्री में उनका जो वर्जन होता है शवरमा का, उसकी ब्रेड अलग होती है. वैसे ही मुंबई में पीटा यूज की जाती है, लेकिन ये जो पीटा है थोड़ी सी यूनिक होती है. ये पीटा थोड़ी सी ब्रेडी होती है, थोड़ी सी थिक होती है. जस्ट लाइक वो आपने देखा होगा ना, वो देसी वाला पिज्ज़ा जो बनता है इंडिया में, उसकी पिज्ज़ा ब्रेड कैसे होती है, उसी के जैसे होती है, खाली उससे हल्की सी पतली और सॉफ्टर होती है. और ये पीटा ब्रेड को फिर जब शवरमा बनाना होता है, असेंबल करना होता है, तभी डायरेक्ट फ्लेम पर सेक देते हैं, तो बाहर से एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है, अंदर से ये सॉफ्ट हो जाती है, ताकि इसको हम इजीली रोल कर पाएँ. ये वाली जो पीटा ब्रेड है हर बेकरी में, हर जनरल स्टोर में काफ़ी आसानी से मिल जाती है और आप इजीली इसे ऑर्डर कर सकते हो. अब नेक्स्ट कंपोनेंट है चिकन. मुंबई स्टाइल शवरमा के लिए द चॉइस ऑफ मीट इज चिकन. यूजुअली दूसरी कंट्रीज में अलग अलग मीट्स यूज़ किए जाते हैं, बट मुंबई में यूजुअली आपको चिकन का ही शवरमा मिलेगा. और साथ ही में इसकी जो मैरिनेशन है ना, वो काफ़ी इंडियनाइज है. वेरी सिमिलर टू अ तंदूरी और अ टिक्का काइंड ऑफ मैरिनेशन. थोड़ा सा स्पाइसी रखते हैं हमारे पैलेट के हिसाब से. ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप दूसरे कंट्रीज़ में, जैसे आप गल्फ कंट्रीज़ में जाओगे या आप टर्की में जाओगे, वहाँ का जो चिकन का मैरिनेशन है वो काफ़ी सटल होता है, काफ़ी माइल्डर होता है, थोड़ा सा ब्लैंड वाले जोन में होता है, क्योंकि वहाँ पर मीट के ही फ्लेवर को थोड़ा सा ज़्यादा शाइन होने देते हैं. तो इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि शवरमा जब भी बनता है उसको एक स्पिट के ऊपर लगाकर उसको पकाया जाता है. एक स्पेशल टाइप की मशीन होती है जिसमें मीट एक स्पिट के अराउंड रैप्ड होता है. उसको फिर राउंड घुमाते हुए, टर्न करते हुए कुक करते हैं और धीरे धीरे से स्लाइस करते हैं. और एक्चुअली शवरमा जो टर्म है वो रैप को शवरमा नहीं बोलते हैं. इनफैक्ट इट इज़ नॉट द रैप, इट इज़ नॉट द मीट, बट हाउ द मीट इज कुक्ड. इट मीन्स टर्निंग, टू टर्न और टू रोटेट. और उसी तरीके से इसको पकाया जाता है. अब घर पर तो हम इसे उस तरीके से नहीं पका सकते, तो घर पर आपको सिमिलर रिजल्ट्स कैसे मिलें और वो चिकन जूसी रहे, टेंडर रहे, साथ में वो चार्ड बिट्स आपको कैसे मिलें और वो परफेक्ट तरीके से मैरिनेट कैसे करना है, वो देख लेते हैं. चिकन थाइज मैंने 250 ग्राम्स और चिकन ब्रेस्ट मैंने 250 ग्राम्स ले लिए. चिकन थाई को कट करने की ज़रूरत नहीं है, चिकन ब्रेस्ट को हमें स्लाइसिस में कट कर लेना है. तो आप देख सकते हो किस तरीके से मैं कट कर रहा हूँ. बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं कट कर देना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, मीडियम स्लाइसेस ऐसे आपने कट कर लेने हैं. आप चाहें तो पूरा आधा किलो चिकन ब्रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पूरा आधा किलो थाइस भी यूज़ कर सकते हैं. आप ईदर यूज़ कर रहे हैं तो कैसे इनको पकाना है मैं आपको बता दूंगा, इसलिए मैंने कॉम्बिनेशन ले लिया. एक बार आपने चिकन ब्रेस्ट को इस तरीके से कट कर लिया है, इसे एक बड़े से बोल में आपने ऐड कर देना है, साथ में चिकन थाइस भी ऐड कर देने और अभी मैरिनेट तैयार करना है. तो सबसे पहले टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट, 2 टीस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून दही. अब ये सारी चीज़ों को साफ हाथों से आपने अच्छे से मसाज कर देना है चिकन के ऊपर और चिकन को एकदम प्रॉपरली मैरिनेट कर लेना है. बहुत सिंपल सी मैरिनेशन है,
ये जो मैरिनेशन है हर जगह की थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है। मैं जब भी इसे बनाता हूँ यही प्रोसेस को फॉलो करता हूँ एंड इट वर्क्स परफेक्टली एवरी सिंगल टाइम। यहाँ पर अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ी देर के लिए इसको मैरिनेट कर सकते हैं या सीधे भी कुक कर सकते हैं। चिकन को कुक करने के लिए एक पैन ले लिया है। पैन को अच्छे से हीट करके इसमें थोड़ा सा ऑयल आपने ऐड कर देना है। फ्लेम को मीडियम पे रखना है और चिकन को ऐड कर देना है। सबसे पहले चिकन ब्रेस्ट को कुक कर रहा हूँ क्योंकि इसकी कुकिंग टाइम और चिकन थाइस की कुकिंग टाइम में फ़र्क होगा। चिकन ब्रेस्ट थोड़ा सा जल्दी पक जाएगा। आपको करना ये मीडियम फ्लेम रखनी है, बहुत ज़्यादा लो नहीं और बहुत ज़्यादा हाई नहीं। एक तरफ से पहले चिकन को पका लेना है। एक तरफ से चिकन टेक्सचर पकड़ लेगा, अच्छे से कुक हो जाएगा, इस पर चार्ड मार्क्स आ जाएंगे, तभी आपको इसको फ्लिप करना है। ये आप देख सकते हो एक साइड से पक गया है। अब मैं चिकन को फ्लिप कर रहा हूँ, दूसरी तरफ से भी सेम तरीके से आपने फ्राई कर लेना है। इसको बार बार फ्लिप करने से चिकन से मॉइस्चर जो है वो लूज़ होता है और चिकन ड्राई हो जाता है। तो एक बार एक साइड पे फ्लिप करके दूसरे साइड पे कुक कर लो, चिकन परफेक्टली पकेगा, एकदम जूसी और टेंडर रहेगा। ये आप देख सकते हो चिकन दोनों तरफ से एकदम परफेक्टली पक गया है और इस पर अच्छे चार्ड मार्क्स भी आ गए। ऐसे ही आपको चिकन चाहिए। इसे अभी एक बोल में ट्रांसफ़र कर देना है। बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद इसको ढक देना है ताकि ये रेस्ट हो जाए साइड पे। सिमिलरली चिकन थाइस को भी पका लेना है। प्रोसेस आपका एकदम सेम रहेगा, खाली टाइम जो है वो इसे ज़्यादा लगेगा। चिकन थाइस को चिकन ब्रेस्ट के कंपैरेटिवली टाइम ज़्यादा लगता है और हमने चिकन ब्रेस्ट को थोड़ा कट भी कर लिया था। ये पूरे होल थाइस हैं तो इसको लगभग उससे डबल टाइम लगेगा कुक होने में। तो यहाँ पर एक साइड पे आपने कुक कर लिया अच्छे से, फ्लिप करके दूसरी तरफ से सेम तरीके से कुक कर लेना है। एक बार चिकन दोनों तरफ से कुक हो गया है तो चिकन थाइस को भी सेम बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए और कट करने से पहले इसे भी लगभग 5 to 10 मिनट्स का रेस्ट देना है। इसका जो मॉइस्चर जो है चिकन का वो लूज़ ना हो। एक बार आपने इसको रेस्ट दे दिया है, अभी इसको हमें कट करना है। तो कट करने के लिए एक शार्प नाइफ से आपको ऐसे पतले पतले स्ट्रिप्स में चिकन को कट करना है। बेसिकली जो शवरमा की स्पिट होती है जिसके ऊपर चिकन कुक होता है वही रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें हर एक चिकन पीस में वो चार्ड मार्क भी आएगा और एकदम पतले पतले स्लाइसेस भी मिल जाएंगे। तो दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू गेट एज क्लोज एज द एक्चुअल शवरमा एज पॉसिबल। ये आप देख सकते हो कितने पतले पतले स्लाइसेस मिले और दोनों तरफ पे देखो बराबर से वो ब्राउनिंग है और बीच में एकदम जूसी टेंडर चिकन है और ये शवरमा में बहुत अच्छा लगता है। तो सेम तरीके से सारे चिकन को आपको कट कर लेना है। एक बार आपने सारे चिकन को कट कर लिया है, देखो जैसे शवरमा कभी आप बाहर गए होगे खाने, जैसे शवरमा का चिकन कलेक्ट करते हैं वैसे ही लग रहा है। इसे अभी एक बोल में कलेक्ट कर लीजिए और साइड पर रख दीजिए। अब नेक्स्ट शवरमा कॉम्पोनेंट है द सॉसेस। और मुंबई शवरमा में दो तरीके की सॉस होती हैं, एक गार्लिक सॉस और दूसरी हॉट सॉस यानी कि एक स्पाइसी सॉस। अब ये जो दोनों सॉसेज हैं ना, ये हर जगह की थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स द फ्लेवर और द टेस्ट ऑफ द शवरमा ऑफ ईच प्लेस अ लिटिल डिफरेंट। ठीक है, अब गार्लिक सॉस जो है वो यूजुअली ट्रेडिशनली एक सॉस बनती है जिसको तुम कहा जाता है, जो गार्लिक और ऑयल को इन्फ्यूज़ करके बनाई जाती है। और अगर आप वो सेम सॉस बनाना चाहते हो अपने घर पे तो नीचे लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो वर्जन बना सकते हो। वो थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है। आज मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ जो बहुत सारे जो शवरमा जॉइंट्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं इस प्रोसेस का, जो है मेयो यूज़ करके उसी से गार्लिक सॉस कैसे बनानी है, तो वो आपको बता रहा हूँ। और साथ ही में एक स्पाइसी सॉस बनाएंगे जो रिजेंबल करती है थोड़ी बहुत शेजवान सॉस को, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होती है और बहुत कम अमाउंट्स में उसको यूज़ करते हैं वो एक स्पाइसी एलिमेंट ऐड करने के लिए शवरमा में। तो ये दोनों सॉसेस बनाते कैसे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले गार्लिक सॉस बनाने के लिए एक बोल में 1 कप मेयोनेज ऐड कर दो और साथ में 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, 4 लहसुन की कलियां लेनी है और इसको ग्रेट करके या ऐसे मिन्स करके ऐड कर देना है। साथ ही में हाफ टी स्पून विनेगर, 2 टेबलस्पून दही, पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ फ्रेशली क्रैक्ड ब्लैक पेपर और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मुंबई शौरमा जब भी आप खाओगे, जो गार्लिक सॉस है ना वो हल्की सी मीठी रखते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मीठी सॉस नहीं पसंद है तो मैंने शुगर ऐड नहीं की है। इफ़ यू लाइक द सॉस टू बी लिटिल स्वीट तो आप यहाँ पर 1 टीस्पून या आधा टीस्पून पाउडर्ड शुगर ऐड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो गार्लिक सॉस बनकर तैयार हो गई है एंड इट एक्चुअली टेस्ट रियली गुड। अब शौरमा वाली स्पाइसी सॉस बनाने के लिए एक चॉपर में 60 ग्राम्स गार्लिक, 60 ग्राम्स ग्रीन चिली और 35 ग्राम्स जिंजर, ये सारी चीज़ों को एक साथ आपको फाइनली चॉप कर लेना है। यूजुअली ये सारी चीज़ों को चॉप करने में बहुत वक्त लगता है, तो चॉपर में चॉप करने से काफ़ी आसानी हो जाती है। ये आप देख सकते हो जिंजर, गार्लिक और चिली को मैंने किस तरीके से चॉप कर ली, ऐसे ये चॉप होनी चाहिए।
और ये जो क्योरा का चॉपलैब प्रो है ना, ये माइंड ब्लोइंग चॉपर है। एक तो इसमें 4 स्टैक रेजर शार्प ब्लेड्स हैं, तो नीचे से ऊपर तक ना इवन चॉपिंग करता है, तो आपको बार बार खोल कर ऐसे मिक्स करके चॉपिंग नहीं करनी है। एक ही बटन दबाओ, फटाफट सारी चीज़ें नीचे से ऊपर तक इवनली चॉप हो जाएंगी। दूसरी चीज़ स्टेनलेस स्टील स्पिंडल है, तो एकदम परफेक्ट फंक्शनैलिटी आपको मिलती है। आप लहसुन अदरक मिर्ची से लेकर वेजीज से लेकर मीट्स तक मिन्स कर सकते हो। मैं तो इसको काफ़ी टाइम ना, वो थोड़ी सी ऐसे सिलबट्टे जैसी चटनी बनानी होती है ना, वो भी बनाने के लिए यूज़ करता हूँ। टमाटर की चटनी तो क्या अमेजिंग बनती है। 2 स्पीड्स आपको मिल जाते हैं, तो कंट्रोलेबिलिटी भी मिल जाती है कि आपको कुछ अगर दरदरा चॉप करना है, थोड़ा सा फाइनली चॉप करना है, आप उस तरीके से इसे चॉप कर सकते हो। और एक बार आपने चॉपिंग कर ली ना, सारी चीज़ें निकालने के लिए स्पैचुला आपको साथ में मिल जाता है, तो इससे आसानी से सारी चीज़ें निकल जाती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मेंशन कर दिया है, amazon.com, जहाँ से ऑर्डर करना चाहते हो कर सकते हो। बहुत मज़ा आएगा आपको इसके साथ चॉपिंग करने में। एक बार ये सारी चीज़ें आपने चॉप कर ली हैं, आपको यहाँ पर एक चिली पेस्ट बनानी है। तो 3 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और आधे से लेकर 1 कप तक इसमें आप पानी ऐड कर सकते हो, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, लम्स नहीं रहने चाहिए, और ये चिली पेस्ट तैयार कर लेनी है। एक बार ये रेडी हो जाए, इसे कुक करने के लिए एक बर्तन ले लो, गैस शुरू कर दो और इसमें ऑयल ऐड कर दो। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, ताकि जब सॉस पके तो उसमें से ऑयल जल्दी से सेपरेट हो जाए, और यही ऑयल हमारी सॉस को प्रिजर्व करने में भी हेल्प करेगा। तेल एक बार गर्म हो जाए तो जिंजर गार्लिक और चिली चॉप्ड इसमें ऐड कर दो, और इसको भी लगभग 5 to 7 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर आपको कुक करना है। ध्यान देना है कि इनको एकदम ब्राउन नहीं कर देना है, बट कुक कर लेना है अच्छे से। 5 to 7 मिनट्स बाद एक बार जिंजर गार्लिक चिली कुछ इस तरीके से पक जाए, इसमें चिली पेस्ट ऐड कर देनी है, और साथ ही में थोड़ी सी सीजनिंग ऐड करनी है। तो टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, एक लार्ज पिंच ऑफ शुगर, थोड़ा सा पानी ऐड कर दो कि सॉस को कुक करने के लिए हमको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। अभी स्टर करते हुए मीडियम फ्लेम पर इस सॉस को आपको 7 से 8 मिनट के लिए पका लेना है, और अंटिल इसमें से तेल सेपरेट हो जाए तब तक इसको पका लीजिए। अगर आपकी सॉस बहुत ज़्यादा स्प्लटर कर रही है तो आप इस पर ढक्कन लगा सकते हैं, अगर नहीं कर रही है तो इसको बिना ढक्कन लगाए आप कुक कर सकते हो। बेसिकली ये जो सॉस है ये एकदम स्पाइसी वाला एलिमेंट ऐड करेगी, तो इसलिए मिर्ची इतनी ज़्यादा है। मिर्ची अगर कम खाते हो तो मिर्ची को आप 3/4 या हाफ क्वांटिटी ले सकते हो, बट यूजुअली जब शॉर्मा मुंबई में खाया जाता है तो गार्लिक सॉस अच्छे से लगाते हैं, और ये थोड़ी सी स्पाइसी सॉस डालकर इसको मिक्स करते हैं, तो वो जो स्पाइसी हिट है ना, वो बहुत ज़बरदस्त आती है इस सॉस से। एक बार आप बना के देखो, इट टर्न्स आउट टू बी एन इनक्रेडिबल डिलिशियस स्पाइसी सॉस। ये आप देख सकते हो लगभग 7-8 मिनट बाद ऑयल सेपरेट हो चुका है। एक बार ऑयल इस तरीके से सेपरेट हो जाए, सॉस आपकी रेडी है। इस स्टेज पर इसमें 1 टीस्पून विनेगर ऐड कर देना है और अच्छे से स्टर कर लेना है। विनेगर भी हेल्प करता है प्रेजर्वेशन के लिए, और हल्की सी एक सावरनेस भी ऐड कर देगा सॉस में, जो अच्छी लगती है। इस स्टेज पर गैस को बंद कर देना है। सॉस हमारी रेडी हो गई है। इस सॉस को आप एक एयर टाइट ग्लास कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो, और फ्रिज में रखोगे तो 1-1.5 महीने तक ये खराब नहीं होती है। हमारी दोनों सॉसेस बनकर तैयार हो गई है। द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज पिकल्ड वेजीज। कोई भी टाइप का शवरमा बन रहा हो, कोई भी कंट्री में बन रहा हो, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पिकल वेजिटेबल इसमें ज़रूर ऐड किया जाता है। यूजुअली गर्किन्स होते हैं, क्यूकुम्बर्स होते हैं पिकल्ड, लेकिन मुंबई में एक स्पेसिफिक तरीके का पिकल होता है जिसमें कैरेट, बीटरूट और ग्रीन चिलीज होती हैं। कई जगहों पर सिर्फ बीटरूट या सिर्फ कैरेट भी होगा और ग्रीन चिलीज भी होंगी। मुझे ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये परफेक्ट लगता है। और कुछ कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर शवरमा में पिकल नहीं ऐड किया जाता है। मेरे ख्याल से वहाँ जाके आपको शवरमा नहीं खाना चाहिए, बिकॉज आई फील दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मुंबई शवरमा विच डेफिनेटली शुड बी देयर। मैं तो साथ में अलग से भी पिकल खाता हूँ और ये मिर्ची खाता हूँ। ये जो मिर्ची है ना, अमेजिंग लगती है। तो ये सिंपल तरीके से ये वाला जो पिकल है ये कैसे बनता है वो देख लेते हैं। पिकल्ड वेजीज के लिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज की गाजर, एक लार्ज बीटरूट और 10 ग्रीन चिलीज ले लिए। कैरेट और बीटरूट को मैंने ऐसे बड़े बड़े स्टिक्स में कट कर लिया, आप देख सकते हो किस तरीके से कट किया है, और ग्रीन चिलीज को ऐसे बीच में से एक स्लिट लगा दिया है। सिंपल प्रेप है। अब आपको एक पिकलिंग लिक्विड बनाना है। उसके लिए एक बर्तन में 1 कप विनेगर, आधा कप पानी, 5 टेबलस्पून शुगर और आधा टीस्पून नमक, ये सारी चीज़ों को गर्म करके आपको शुगर को बस मेल्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा इस पिकलिंग लिक्विड को पकाना नहीं है। एक बार शुगर मेल्ट हो जाएगा, आपका पिकलिंग लिक्विड रेडी है। गैस को बंद कर दो और इसको साइड पर रख दो। इसको हल्का सा आपने ठंडा कर लेना है कि ये एकदम बॉइलिंग हॉट नहीं हो। ये वार्म होना चाहिए जब इसमें आप वेजीज को ऐड कर रहे हो। ये हल्का सा वार्म हो जाए
इस स्टेज पर सारी वेजीज इसमें ऐड कर दो, कैरेट, बीटरूट एंड चिलीज, और फिर इनको नीचे आपको ऐसे पुश करना है कि सारी जो वेजीज हैं वो पिकलिंग लिक्विड में सबमर्ज हो जाए। सारी वेजीज को और पिकलिंग लिक्विड को एक एयर टाइट ग्लास जार में आपने ट्रांसफर कर देना है। जब आप वेजीज को ट्रांसफर करो इस जार में, ध्यान देना है कि पिकलिंग लिक्विड के नीचे सबमर्ज रहनी चाहिए आपकी वेजीज। एक स्टिकर लगा सकते हो डेट लिखकर, दैट यू रिमेंबर व्हेन हैव यू एक्चुअली प्रिपेयर्ड योर पिकल। 1-1.5 महीने तक ये खराब नहीं होता है, बट यूज करने से पहले एक दिन इसको मैच्योर कर लो। अगले दिन तक आपका पिकल एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएगा एंड देन यू कैन स्टोर इट इन द फ्रिज, ताकि ये खराब नहीं हो। बाहर रखने से कभी कभी अगर आपने सही तरीके से यूज़ नहीं किया तो ख़राब हो जाता है। वैसे नहीं होता है ख़राब, बट फ्रिज में रख दोगे तो सेफ्टी हो जाती है। मैच्योर होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। आपकी जो ग्रीन चिलीज़ का कलर है वो चेंज हो जाएगा, वेजीज हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी, बट स्टिल उसमें थोड़ी सी क्रंच रह जाएगी एंड दिस पिकल टेस्ट इनक्रेडिबल। इनफैक्ट इसकी जो मिर्ची है ना वो खाने में बहुत मज़ा आता है। जब भी आप शवरमा खा रहे हो वो मिर्ची खाओ साथ में, यू विल लव द चिली, अगर आपको थोड़ा सा स्पाइस पसंद हो तो ये हमारा पिकल बनकर तैयार हो गया है अभी। अब नेक्स्ट आपको 2 अकम्पनीमेंट्स तैयार करने हैं, बहुत सिंपल से। एक कैबेज मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो इसे कट करके रखी हुई है, कैबेज की जगह पर लेटेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरी चीज़ आपको फ्रेंच फ्राइज फ्राई करके रख लेने। ये भी जब आप 2-3 फ्रेंच फ्राइज डालोगे ना शवरमा में बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुंबई शवरमा के लिए सारे कंपोनेंट्स हमारे रेडी हो गए, मैंने आपको बता दिए हैं कैसे बनाने हैं घर पे। अब इसे असेंबल कर सकते हो आप। कैसे असेंबल करना है वो आपको बता रहा हूँ। सो लेट्स असेंबल आवर मुंबई शवरमा वाइफल स्टाइल। I see that you want it, driving me crazy with that fire in your eyes. Oh, but try to ignore it. Part of me wants to see you read between the lines, and all of the back and forth, the signals intertwine. Baby, won't you take your time with loving me, loving me? Yeah, I'll be falling right into mine. I don't want the rush to get the best of me, best of me. Yeah. Just know that's all I'm asking for. Don't you call me Casanova? You see you falling slowly. I'm just trying to get to know ya. We can take our time, come and show me. Love is in the air, aroma. I don't wanna try to make you mine. Don't you call me Casanova? Want this? Isn't it crazy how the stars have all aligned? Oh, yeah. But can I be honest? I'm so afraid to fall too deep or flow too high. 'Cause all of this chemistry, it caught me by surprise. Baby, won't you take your time with loving me, loving me? I promise, boy, that we'll be alright. I don't want the rush to get the best of me, best of me. It just makes me want you more and more. Don't you call me Casanova? You see me falling slowly. I'm just trying to get to know ya. We can take our time, come and show me. Love is in the air, aroma. I don't wanna try to make you mine. Don't you call me Casanova? Just want you to love me. Just trying to get to know ya. We can take our time, come and show me. Don't fight, know you. I don't wanna try to make you mine. Don't fight, just give it up. Just want you to love me. अमेजिंग शवरमा बनता है ये वाला, इतना डिलिशियस बनता है। स्पेशली वो जो सॉसेज हैं, गार्लिकीनेस, वो स्पाइसीनेस, साथ में वो चिकन एकदम जूसी टेंडर, साथ में वो चाट बिट्स हैं, उसका बहुत अमेजिंग सा फ्लेवर आता है। और पिकल माइंड ब्लोइंग, वो पिकल की चिलीज माइंड ब्लोइंग, साथ में फ्रेंच फ्राइज, एवरीथिंग जस्ट कम्स ब्यूटिफुली टुगेदर। अगर आपको थोड़ा सा सॉसी सा, थोड़ा सा ऐसे गार्लिकी स्पाइसी सा शवरमा पसंद है, दिस इज़ द काइंड ऑफ शॉर्मा फॉर यू। अगर आपको सिंपलर शॉर्मा पसंद है, इसको भी सिंपल तरीके से बना सकते हो, थोड़ी सॉस वॉस घटा लो और बना लो। सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं। इनफैक्ट आप मुंबई में अलग अलग दुकानों में जाओगे तो उनके कई सारे वेरिएंट्स होते हैं। इसी में पेरी पेरी सीजनिंग ऐड हो जाएगी, बारबेक्यू सॉस ऐड हो जाएगी, बटर चिकन की ग्रेवी ऐड हो जाएगी, बहुत चीज़ें करते हैं। मुझे ऐसा लगता है यार बहुत ज़्यादा भी डिविएट नहीं करना चाहिए, बट बाकी पर्सनल प्रेफरेंसेस है, जैसे मज़ा करना है खाने के मज़े लो। बाकी ये मुंबई वाला शौरमा जो है ये भी कभी कभी खाने में बहुत मज़ा आता है।
बाकी इंडिया के बाहर वाले जो शवरमा होते हैं ना, दोज आर ऑल्सो इनक्रेडिबल। सब अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग तरीके बनाने के, वो मैं अभी कवर करना शुरू करने वाला हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। सो आई वॉन्ट यू गाइज ऑल्सो टू ट्राई दोज वर्जन्स ऑफ शवरमा, डोनर कबाब, बहुत सब सारे अलग अलग नामों से ये रैप्स एंड रोल्स बनते हैं, तो वो वाले जल्द कवर करूँगा। तब तक ये वाला शवरमा बनाकर ज़रूर ट्राई करो। जब भी ट्राई करोगे अच्छी बनेगी रेसिपी, कमेंट्स में आकर ज़रूर बताना रेसिपी आपको कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. Hit the like button if you've liked this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time. This beautiful recipe at your home. Cheers. See you in the next one.